मेरी तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आप देखते हैं कि दुनिया में दो बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस हैं या दो बड़े धड़े हैं। एक कॉन्ग्रीगेशन जो कि क्लेम करती है कि वो खुदावंद की है, लेकिन दूसरी भी यही क्लेम करती है कि वो भी खुदा के हैं। खुदा भी बतेरे हैं और खुदावंद भी बतेरे हैं, पहला कुरिन्थियों 8 बाब के मुताबिक। लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है जिसे हम बाप कहकर पुकारते हैं। तो मेरे अजीजों, हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हम किस धड़े के हैं और दूसरे लोग किस धड़े के हैं? क्योंकि सब कहेंगे कि हम खुदावंद यीशु के दाहिने तरफ खड़े हैं। यानी कि मत्ती 25 बाब के मुताबिक जब खुदावंद अदालत करेगा तो लोग ख्याल करते हैं कि हम भेड़ें होंगी और खुदावंद यीशु के दाईं तरफ खड़ी होंगी। हम कैसे मालूम कर सकते हैं? हम आज भी मालूम कर सकते हैं कि हम किस धड़े में होंगे, लेकिन उसके साथ हमें बाइबल को कंसल्ट करना पड़ेगा और वहाँ मालूम करना पड़ेगा कि खुदावंद ने अपने लोगों से क्या बोला था। लिखा है कि तब वो दाईं तरफ से जो कि रास्तबाज है, रास्तबाज बंदों से ये कहेगा, क्या मेरे बाप के मुबारक लोगों जो बादशाही बनाए आलम से बनाई गई है उसको इनहेरिट करो। यानी कि सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ेगा कि रास्तबाज कौन है। रास्तबाज वो है जो अच्छे काम करता है, जो सूद नहीं लेता, जो औरत की नापाकी में उसके पास नहीं जाता। ये हिजकिय्याल में सारा कुछ लिखा हुआ है, आप वहाँ मालूम कर सकते हैं कि रास्तबाज या सादिक कौन से लोग हैं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि हम कैसे रास्तबाज बन सकते हैं, हम कैसे खुदावंद के दाईं तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि खुदावंद के शागिर्दों पर मोहर लग चुकी है और उनके लिए शरीयत बंद कर दी गई है। यानी कि अगर हम शागिर्द नहीं बनते, अगर हम खुदावंद के लोग नहीं बनते, हम खुदा की तालीम को सीखते नहीं हैं, तो फिर हमारा दाईं तरफ जाना बहुत मुश्किल होगा। हम देखते हैं, कोई भी भाई बहन पढ़े मत्ती 28 बाब उसकी 19 आयत से हम शुरू करेंगे और फिर हम खुदा के कलाम के अंदर जाएंगे कि उन मोतियों को निकाल कर लाएं जो खुदा का सच्चा कलाम, यानी कि जो मोती हैं, जो पर्ल हैं, उनको ढूंढेंगे ताकि एक पिक्चर बने हमारे सामने। मत्ती 28 बाब उसकी 19 आयत कोई भी भाई बहन पढ़ सकता है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन आमीन। यानी कि अब आप देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो अभी बपतिस्मे की तरफ नहीं है, बल्कि हम ये कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि शागिर्द बनाओ। क्यों खुदावंद ने ये कहा था? अगर आप देखें तो यूहन्ना ने क्या बोला था? लूका 11 बाब उसकी पहली आयत देखें कि यूहन्ना के पास भी शागिर्द थे, उसने भी शागिर्द बनाए थे। क्यों बनाए थे? वो नबियों की तालीम का मानने वाला था। ये आखिरी नबी था जो यस्सु से पहले, जो पुराना अहदनामा जिसे अहद अतीक कहते हैं, उसका आखिरी नबी था। उस नबूवत वहाँ आकर ख़त्म हो जाती है बाइबल के मुताबिक। अगर आप पहले ये देखना चाहें तो आप लूका 16 बाब उसकी 16 आयत पढ़ लें, उसके बाद आप लूका 11 बाब उसकी पहली आयत पढ़ें, ताकि पहले हमें यह मालूम हो कि नबूवत यूहन्ना तक थी।
यानी जो पुराने अहदनामे के नबी थे। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। आमीन। आमीन। यानी कि शरीयत है अच्छी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यूहन्ना तक शरीयत और नबूवत रही थी। उसके बाद फिर खुदा की बादशाही आए ताकि लोग ईमान के तहत जिंदगी गुजारें और रास्तबाज बने। हम देखते हैं कि यूहन्ना क्यों आया और बपतिस्मा देता था। यूहन्ना पहला बाब उसकी 25 से 28 आयत कोई भी भाई बहन पढ़ सकता है। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू न मसीह है, न एलिया, न वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में वाक़या हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। आमीन। यानी कि आप देखते हैं कि यूहन्ना ने कहा था कि मैं इसलिए बपतिस्मा देता हूँ क्योंकि उससे सवाल किया गया था। उसने कहा था कि एक शख्स है जो तुम्हारे दरमियान खड़ा है, हम नहीं उसे जानते कि वो कौन है, इसलिए वो बपतिस्मा देता था ताकि जब उसे बपतिस्मा दिया जाए तो खुदा का रूह उस आदमी पर आए तो हमें मालूम हो कि यही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। खुदा ने इसलिए यूहन्ना से कहा था कि तू जा और बपतिस्मा दे ताकि यीशु मसीह ज़ाहिर हो, जो खुदा का बेटा, जो इस्राएल का बादशाह, वो ज़ाहिर हो जाए। फिर हम देखते हैं यूहन्ना पहला बाब उसकी 29 से 34 आयत तक, ताकि हमें मालूम हो कि मकसद क्या था यूहन्ना का बपतिस्मा देने के लिए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा कि देखो, ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर ज़ाहिर हो जाए। और यूहन्ना की ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुदस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। आमीन। यानी कि अब आप समझ गए हैं कि असल में मकसद यूहन्ना का ये था, खुदा ने उसे कहा था कि तू पानी से बपतिस्मा देता जा, और जो भी शख्स जिस पर खुदा का रूह कबूतर की मानंद ऐसे आएगा, खुदा का जलाल उस पर ऐसे आएगा। ये नहीं है कि कबूतर आ जाएगा, कबूतर तो वो तो एनिमल है, आप सब जानते हैं। खुदा ने मकसद ज़ाहिर किया था कि जो रूह कुद्दस है वो ऐसे आएगा नीचे, और वो खुदा का बेटा होगा। और खुदा के बेटे का आपको ऑलरेडी बताया गया है कि रूह जिस्म में है और जिस्म रूह में है, यानी यीशु मसीह वाहिद दुनिया का एक शख्स है जिसमें सिर्फ खुदा की रूह है, उसकी अपनी रूह नहीं बल्कि वही उसकी रूह है, यानी खुदावन यीशु ही खुदावन खुदा है। दूसरे लफ्जों में हम ये देखते हैं कि यूहन्ना ने बपतिस्मा तो दे दिया, लेकिन उससे ये एक बहुत बड़ी गलती हुई, ये मैं
خدا کے کلام سے یہ بتاتا ہوں کہ جو یوحنا کی ٹولی تھی، جو اس کی کانگریگیشن تھی، اس کے جو شاگرد تھے وہ علیحدہ رہے، وہ یسوع کے ساتھ نہیں ملے۔ یہ بہت بڑی ایک مسٹیک ہے، ایک غلطی ہے، کیونکہ کچھ جو اندریاس اور یعقوب تھا، میرا خیال ہے دو شاگرد تھے جو یوحنا کے شاگرد تھے جو یسوع کے پیچھے ہو گئے تھے۔ آپ سب کو پتہ ہے، ایک تھا شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا ایک، اور دو شاگرد تھے، یہاں لکھا ہوا ہے۔ ایک کا نام یہ یوحنا پہلا باب اس کی 40 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، 40 آیت میں، کہ ایک ان میں سے ایک اندریاس تھا۔ خیر، دو شاگرد، اس کا مطلب وہ یسوع کے پیچھے ہو گئے تھے۔ باقی شاگرد یوحنا کے جو شاگرد تھے، اور نہ ہی یوحنا اس کے پیچھے آیا اور نہ ہی اس کے شاگرد اس کے پیچھے آیا، صرف دو شاگرد لیدہ ہوئے تھے ان سے، اور انہوں نے اپنی کانگریگیشن بنائی اور صرف بپتسمہ دیتے تھے۔ اس کے بعد ان کی منسٹری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آگے کوئی روح القدس نازل نہیں ہوا، کیونکہ روح القدس جو نازل کرنے والا تھا ان کے پیچھے انہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ یہ ہے جو روح القدس سے بپتسمہ دے گا، اور یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا بر ہے جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ تو جب پتہ تھا اس کو، تو اس نے کیوں اس کے پیچھے بیعت نہیں کی خداوند یسوع کی، اس نے یعنی اس کے پیچھے نہیں گیا، اور یہی غلطی تھی جس کی وجہ سے یوحنا کی منسٹری کا اینڈ ہو گیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے یہ کہنے کا، لیکن آج بھی کئی کلیسیاں ہیں اس دنیا میں جو ابھی تک یوحنا کی کانگریگیشن کو آگے لے کر جا رہی ہے، یعنی اس کی تعلیم پر قائم ہے، یعنی آگے یسوع کے پیچھے نہیں آ رہے، کیونکہ یسوع کی جو کانگریگیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو روح القدس حاصل کرتی ہے، جو یسوع کے پیچھے آتی ہے تاکہ انہیں روح القدس سے بپتسمہ دے۔ اور روح القدس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی پر نازل ہوتا ہے تو پھر غیر زبانیں نازل ہوتی ہیں اور عجیب و غریب کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا کی سچی کانگریگیشن کی نشانی ہے، خدا کی کلیسیا کی جو بے داغ، بے جھری، بے عیب ہوتی ہے، اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ خدا کی کانگریگیشن ہے، نہ کہ وہ لوگ جو صرف یوحنا کے بپتسمے تک ہی ہیں۔ آپ صاف دیکھ سکتے ہیں خدا کے کلام میں کہ یوحنا کی منسٹری اس کے بعد ختم ہو چکی تھی، اور لوکا 11 باب پہلی آیت آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یوحنا کے شاگرد لیدہ تھے اور اس کے شاگرد تھے۔ کوئی بھی بھائی بہن پڑھ سکتا ہے، لوکا 11 باب اس کی پہلی آیت۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، تو بھی ہمیں سکھا۔